नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर यानी कल बिहार के पूर्णिया जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे गुलाब बाग शीशाबाड़ी के समीप एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रशासन का अनुमान है कि इस ऐतिहासिक जनसभा में लगभग 10 लाख लोग शामिल होंगे। अब इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और लगातार पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं और आम लोगों की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 सितंबर से ही देखा जा रहा है कि राज्य से कई मार्गों पर ट्रैफिक प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए हैं। तो वहीं 14 सितंबर यानी कि आज मध्य रात्रि से 15 सितंबर की मध्य रात्रि तक पूर्णिया आने वाले कई राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग पर बड़ी और छोटी वाहनों का परिचालन आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं शाम 7 बजे से 15 सितंबर की रात 10 बजे तक भारी और हल्के सभी तरह के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। तो वहीं कटिहार, सहरसा, अमौर, कस्बा और धमदाहा से आने वाले मार्गों पर भी नो एंट्री लागू रहेगी। वैकल्पिक मार्ग की बात करें तो लोगों की यात्रा में असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग भी तय किए हैं, जिसमें अररिया और दालकोला से पूर्णिया की ओर आने वाले वाहन किशनगंज मार्ग का उपयोग करेंगे। वहीं बायसी और डगरवा से कटिहार, भागलपुर और नवगछिया की ओर जाने वाले सारे वाहन चालक बेलगाछी चौक से होकर चांदपुर, कदवा और कटिहार पहुंचेंगे। तो वहीं कटिहार से अररिया जाने वाले वाहन कोढ़ा और कुर्सेला होकर रानीगंज राज्य मार्ग संख्या 77 से अररिया जा सकेंगे। तो वहीं अररिया से किशनगंज की ओर जाने वाले जो भी वाहन बहादुरगंज मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। अब सुपौल और अररिया की ओर से आने वाले यात्री रानीगंज, सरसी, श्रीनगर होकर पूर्णिया शहर में प्रवेश करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के कारण प्रशासन ने अलग अलग पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए हैं, जहां पे देखा जा रहा है कि अररिया और जलालगढ़ की ओर से आने वाले सारे वाहनों का पार्किंग जायज सवाल धर्मकांटा और मैक्स 7 हॉस्पिटल के पास होगा। डगरवा और मरंगा की ओर से आने वाली जितनी भी बसें और बरसौनी टोल प्लाजा के बाई लेन में एक पार्क की जाएगी। तो वहीं छोटे वाहनों के लिए गुलाब बाग मंडी, स्टील प्लांट कैंपस और काठपुल स्कूल के पास बने भूखंड और निजी परिसर पार्किंग स्थल के रूप में निर्धारित किए गए हैं। तो वहीं शहर के अंदर से सभा स्थल आने वाले जितने भी वाहनों को चिन्हित स्थान जैसे कि वीरू जी का कैंपस, वीरेंद्र जी का गोदाम और रिजर्व ITI कॉलेज कैंपस में पार्क करना होगा। यानी कि वाहन खड़े करने के बाद भी लोगों को सभा स्थल तक पैदल ही जाना होगा। अब प्रधानमंत्री की सभा वाले दिन की बात की जाए तो 15 सितंबर यानी कल को कुछ और कड़े ट्रैफिक नियम भी लागू किए गए हैं, जहां 7 बजे से रात 8 बजे तक 0 माइल से काठपुर और सनौनी चौक तक का रास्ता पूरी तरह से बंद रहेगा। तो वहीं दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक मरंगा बाईपास से 0 माइल की सड़क पर भी सभी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा और 0 माइल से बरसौनी टोल प्लाजा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर खाली वाहनों के ठहराव और पार्किंग पर पूरी तरह रोक रहेगी। तो वहीं जिला प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों से अपील भी की है कि वे चिन्हित वैकल्पिक मार्ग और पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें, क्योंकि किसी भी तरह की भीड़ भाड़ या अव्यवस्था से बचने के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन अवश्य करना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को देखते हुए पूरे पूर्णिया जिले में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि सहयोग से ही इस आयोजन को सफल और शांतिपूर्ण बनाया जा सकेगा। तो ये था पूरा रूट। अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल का जो पूरा व्यवस्था रहेगा काफी भीड़ भाड़ रहेगी। तो ये वीडियो में हम आपको ये तक बता दिए हैं कि कौन से रूट से आप आसानी से आ पाएंगे, कहां पे आप अपनी गाड़ी की पार्किंग कर पाएंगे, तो बहुत जरूरी हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे हमारे साथ अपडेट के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।